नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अर्ची एंड ओनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको आज बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे हरतालिका तीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे हरतालिका तीज किस दिन पड़ रहा है और कौन सा तारीख है। तो आप सभी जान लें, 6 सितंबर को हरतालिका तीज पड़ रहा है और दिन है शुक्रवार। तो बहुत सी महिलाएं सोच रही होंगी कि शुक्रवार है, उस दिन बाल नहीं धोते हैं, तो हम क्या करें। तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि अगले दिन तो बृहस्पतिवार है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप बुधवार को बाल हम लोग धो सकते हैं। बुधवार के दिन ही बाल धो लेंगे। उसके बाद प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाएंगे। उसके बाद हम बुधवार से प्याज लहसुन छोड़ देंगे, क्योंकि हमें फ्राइडे शुक्रवार को व्रत रहना है। थर्सडे को बाल नहीं धोया जा सकता है। अगर आप नहीं मानती हैं, आपके घर में नहीं माना जाता है कि कोई बात नहीं, अगर आप तो आप बाल धो सकते हो। तो हम हमारे घर में सबके वहाँ माना जाता है। कुछ लोगों के वहाँ माना जाता है, कुछ लोगों के वहाँ नहीं माना जाता है। तो आपके अनुसार है, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आप व्रत की शुरुआत कर सकते हो। फिर है कि आप सुबह सरगी कब खाएं, कैसे। तो सरगी का टाइम होता है, कौवे को बोलने से पहले आप कुछ ना कुछ सरगी में, जैसे चाय, सेव, फल मिठाई होगी, ठंडी चीज़ें खाएं। तली भुनी चीज़ें मत खाएं, क्योंकि तली भुनी जितना आप खाओगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब होएगी। और उसके बाद तबीयत तो ख़राब होएगी ही, आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगा, गर्मी लगेगी, व्रत भी पूरे अच्छी तरह से नहीं पूरा कर पाओगे। इसीलिए सब आप, जैसे हो गया चाय पी सकते हो आप, जैसे किसी का सर दर्द करें या किसी को दवाई लेना है, तो कुछ खा के फल वल और दवा मेडिसिन सुबह ही 3 से साढ़े 3 बजे 4 बजे तक ले सकता है। तो फल हो गया, केला हो गया, ये सब केला हो गया, फल मिठाइयाँ, चाय, दूध, दही, ये सब आप खा के अपने व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ लोग सो जाते हैं सरगी लेके, तो आप सो सकते हैं। फिर सुबह उठें 4 बजे के बाद से, जब भी आप उठें 5 बजे 6 बजे उठ के स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र, कोई सा भी साड़ी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप कोरा नया साड़ी ही पहनेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो पहली बार व्रत रहता है वही कोरा साड़ी, वो भी शाम के टाइम शिव जी और पार्वती माता जी की पूजा करने के लिए पहनता है। तो हम आपको बताएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कोरा साड़ी पहने। अगर आप दूसरी तीसरी बार व्रत रह रहे हो, तो आप कोई भी साफ स्वच्छ साड़ी है, आपको अच्छी लगती है, आप वो पहन सकते हो। अपनी चुदरी पहन सकते हो, अपनी पियरी पहन सकते हो, और बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आप पूजा करें। सुबह में भी आप स्नान ध्यान करके विधिपूर्वक भगवान शिव जी की पूजा अच्छे से नियमित रूप से करें। माँ पार्वती की भी पूजा करें अच्छे से तैयार होके, और अपने सिंदूरा में से ही सिंदूर उस दिन अपने मांग में लगाएं, क्योंकि ये मान्यता है कि सिंदूरा में से सिंदूर उस दिन, व्रत के दिन जरूर अपना, कि कोई सा भी व्रत हो आपको लगाना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बाद आप, कुछ लोग इस बारे में भी कि हम पहली बार व्रत रहें कि न रहें। हाँ, तो अगर आप पहली बार व्रत रह रहे हैं तो हाँ, आप रह सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप नहीं रह सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, आप सब पहली बार व्रत रह रहे हो तो रह सकते हो। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम व्रत छोड़ दिए हैं तो हम कैसे रहें। हाँ, अगर आप व्रत छोड़ भी दिए तब भी आप व्रत उठा सकते हो और व्रत रह सकते हो। इस बार अच्छा मुहूर्त है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर शाम को आप फिर से स्नान ध्यान करके, जैसे बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, फूल हो गया, दूब हो गया, सिंदूर, ये सब कुछ ले के भगवान शिव पार्वती जी की पूजा पूरी विधि विधान से अच्छे से कीजिए। और कहिए भोले शंकर भगवान जी से जल अक्षत फूल लेके आप अपने व्रत को पूरा करने के लिए कहिए कि हे भगवान शिव, मेरे व्रत को पूरे अच्छे से निर्विघ्न संपन्न करें। क्योंकि कुछ मान्यता है भगवान पे विश्वास रखने के लिए, तो अगर आप ऐसे करोगे तो कुछ अच्छा भी होता है। वैसे आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना किए भी आप व्रत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद फिर शाम को अच्छे से व्रत करने के बाद आप पूरे 16 श्रृंगार करके, आप जितनी भी आपके पास ज्वेलरी है चाहे नहीं है, जिसके पास जो है साड़ी है, अच्छे से बिल्कुल नाक पे से मांग तक सिंदूरा, अच्छे से सिंदूरा में से सिंदूर
लगा के सज धज के भगवान शंकर का पूजा करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने पति का आशीर्वाद लें और बिल्कुल भगवान का ध्यान करते हुए व्रत को पूरा करें। इसके बाद फिर सुबह पारण का पारण के लिए भी बहुत से लोग मतलब परेशान होते हैं कि हम कैसे पारण करें। तो हम बताना चाहेंगे कि पारण आप कैसे कर सकते हैं। पारण जब हम सुबह स्नान ध्यान करके पूरे अच्छे से विधि विधान साड़ी स्वच्छ साड़ी पहन के आटा हो गया, माता पार्वती का श्रृंगार जैसे साड़ी नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, बिंदी सिंदूर चूड़ी मेहंदी अलता जो कुछ भी आपके पास, आटा आलू हल्दी ये सब रख के भगवान का ध्यान करके आप उसे छू के किसी गरीब को या जिससे ज़रूरतमंद हो या पंडित जी को आप जिसको भी देते हो उसको आप दान कर दे। भूल के भी अपने मायके के पक्ष में दान किया हुआ कोई भी चीज़ कभी भी नहीं देना चाहिए। ससुराल पक्ष में ननद हैं तो आपके ब्राह्मण आप उन्हें दे सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, आप उन्हें दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपने व्रत को पूरा करेंगे। फिर आप उसके बाद अच्छे अच्छे पकवान बना के पारण किया जाता है। पकौड़ी बना लिया, पूड़ी खीर पूड़ी सब्जी ऐसे बना के, लेकिन हल्का कम भोजन, क्योंकि आप अचानक से व्रत थे अचानक से कुछ ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा लोगे तो आपका तबीयत बिगड़ने लगेगा। इसीलिए थोड़े में ही कम भोजन करें, 1-2 बार में 2 बार कर लें भोजन। उससे क्या होगा कि आपका तबीयत भी नहीं बिगड़ेगा और आपका भोजन भी हो जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों पे आप विशेष ध्यान दें। इसी के साथ हम आप सबको नमस्कार करते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव करके कमेंट कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।